हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ये है क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 एंड पूरे साइंस का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 60। उससे पहले अगर आपने बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसा हमने देखा था हमारी बॉडी में कैसे चीज़ों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे हम देखेंगे कि आखिरकार पौधों में किस प्रकार से परिवहन होता है। ठीक है, चीज़ों का, जैसे भोजन का, पानी का। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो हम देख रहे हैं पौधों में परिवहन, यानी कि परिवहन में क्या चीज़ आएगी, यानी किस चीज़ का परिवहन करेंगे। एक तो करेंगे जल का और एक करेंगे भोजन का, जिसमें खनिज पदार्थ भी शामिल होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक है, कौन से ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं ये देखो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में फ्लोएम को ही हमें समझना है। ठीक है, देखो जो जाइलम ऊतक है ये क्या करता है, ये जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। संवहन यानी ले जाता है। फर्स्ट थिंग इज जल यानी वाटर, इसको ले जाता है, एंड सेकेंड इज पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, किन पदार्थों का, खनिज पदार्थों का। खनिज पदार्थों में जैसे हमारा आयरन, जिंक, तो ये सब आ जाते हैं। तो जाइलम देखो याद कैसे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है 1 नंबर में। ओके, देखो ज से जल एंड ज से जाइलम। ठीक है, तो याद रखना जाइलम किसका संवहन करता है, जल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है एमसीक्यू में। ओके, तो 1 नंबर आपके पॉकेट में गए। ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपने पढ़ लिए तो। ठीक है, तो जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है एंड ये एक दिशीय होता है। ठीक है, तो एक दिशा का मतलब, एक दिशा मतलब ये होता है कि ये केवल एक दिशा में चलता है। कैसे, देखो हमने जब पानी डाला है ना, ऊपर से पानी डाला तो पानी किसने एब्जॉर्ब किया, इसने। ये क्या है, रूट्स हैं, यानी ये क्या है, जड़ है। तो इन जड़ से जब पानी एब्जॉर्ब हुआ तो ये ऊपर जाता है, पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये एक दिशा में होता है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये केवल एक दिशा में चलता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि जाइलम फ्लोएम, जाइलम ऊतक जो है वो जल का संवहन करता है और खनिज पदार्थों करता है, एंड ये एक दिशा में चलता है। किस दिशा में, इसकी दिशा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, यानी जड़ से तनों की ओर या फिर पत्ती की ओर। ठीक है, अब चलो देखते हैं फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक क्या है, देखो पानी इसने रखाया एंड अब खाना कौन देगा, ये। जैसे देखो ऐसे समझो कि ये जो पूरी पत्ती है ये पापा है, क्या है, पापा। ठीक है, एंड एक बच्चा जाइलम है एंड एक बच्चा फ्लोएम है। ठीक है, एक बच्चा जाइलम है एंड एक बच्चा फ्लोएम है। तो अब देखो जाइलम जो है वो बहुत कमज़ोर है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि पापा को पानी देना है तो कौन देगा, जाइलम, क्योंकि सिर्फ 1 गिलास पानी देना है ना, तो जाइलम दे आएगा आसानी से। पर अगर उससे कहो पूरी बड़ी सी थाली देने के लिए, ठीक है, यानी जिसमें पापा खाना खा रहे हैं वो थाली देने के लिए, तो वो ये नहीं उठा सकता। इसलिए मम्मी ने बुलाया फ्लोएम को। ठीक है, कहा फ्लोएम इधर आओ, तो फ्लोएम को दिया खाने की थाली, एंड क्योंकि ये स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, ये लेके जाएगा पापा को खाना देने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो तो जाइलम ने पानी दे चुका है, खाना कौन देगा, फ्लोएम। देखो फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का संवहन करता है ये। ठीक है, यानी कि भोजन देता है। अब देखो भोजन क्या है, भोजन के रूप में क्या देता है, तो इसने भोजन के रूप में जो आज का मेन्यू था, खाना जो बना था वो बना था सुक्रोज। तो सुक्रोज के रूप में इसका संवहन होता है भोजन का। अब सुक्रोज क्या है, ये एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। ओके, तो अब देखो ये सिर्फ एक दिशा में चलता था, यानी कि इसे अगर कह दो तो वो ये उतना ही काम करेगा, है ना, इसके अंदर खुद सेंस नहीं है, तो जितना हमने कहा उतना ही इसने किया, है ना।
तो इसने ये नहीं किया कि जाए पापा को रोटी पूछ लें, है ना, और कुछ लेंगे कि पूछ लें। तो ये इसने सिर्फ एक दिशा में काम किया, नहीं जितना मम्मी ने कह दिया उतना किया, क्योंकि ये इसके अंदर सेंस वेंस नहीं है ना, पर फ्लोएम स्मार्ट है। ठीक है, ये द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय यानी जैसे कि ये पत्ती से तने की ओर भी जाएगा खाना देने, एंड ये ऊपर से नीचे की ओर, यानी नीचे वाले घर में जो रह रहे हैं उनको भी दे के आएगा, एंड जो ऊपर वाले घर में रह रहे हैं उनको भी दे के आएगा। तो अब आते हैं बैक टू थ्योरी। तो थ्योरी क्या है, देखो भोजन का संवहन करता है ना, सुक्रोज के रूप में संवहन करता है, एंड द्विदिशीय होता है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर, यानी तने से जड़ की ओर भी जाता है, एंड पत्ती से तने की ओर भी जाता है। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा पापा और बेटे की कहानी से, है ना। तो अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी गुदगुदाओ थोड़ा, तो भेजो उनके पास, शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो जाने से पहले ये जो नोट्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट।